क्लास में लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं विच इज एन ऑर्डर डेरिवेटिव यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन हमारे पास है लैप्लास साइन स्क्वायर 2t का आंसर निकालें यूजिंग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो मेन फॉर्मूला है वो है ये ट्रिपल डैश का मतलब ये होता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसकी वजह से एस क्यूब एल एफ ऑफ टी माइनस, अब देखिए एस की पावर ग्रेजुअली कम होगी, 3 के बाद 2, फिर 2 के बाद 1 और फिर इंडिपेंडेंट ऑफ एस। अब देखिएगा एस स्क्वायर हुआ है तो ये एफ फंक्शन ऑफ टी, फिर माइनस एस वन फंक्शन ऑफ टी का फर्स्ट डेरिवेट, फिर फंक्शन ऑफ टी का सेकंड डेरिवेट जब टी की जगह पे आप 0 पुट कर देंगे। अब हमारे पास जो सवाल है उस सवाल की कंडीशन के हिसाब से लैप्लास कॉस स्क्वायर ऑफ 2t, इसमें t की जगह पे 0 पुट कर दें, तो जब आप 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर आ गया 0 कॉस स्क्वायर 0। अब इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, कॉस 0 का आंसर आता है 1। अब इस सवाल का क्वेश्चन का डेरिवेट निकालें, फर्स्ट डेरिवेट। देखिएगा अगर मैं कॉस स्क्वायर 2t का डेरिवेट निकालूंगा तो उसका आंसर जो आएगा उसमें t की जगह पे जब 0 पुट करूंगा तो उसका ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। जैसे कि इसका आप डेरिवेट निकालेंगे तो आएगा 2 पहले आ जाएगा, फिर आएगा cos 2t, फिर 2t का जब आप डेरिवेट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, तो ओवरऑल इसका आंसर भी 0 ही हो जाएगा जब आप t की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो चलिए अब देखिएगा हमारे पास ये आंसर आया एफ डैश एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2t। हमने इसका डेरिवेट किया तो देखिए 2 पहले आया कॉस 2t, फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिएगा दोस्त हमारे पास इसका आंसर आया 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2t। तो देखिएगा कॉस स्क्वायर 2t का जब आप डेरिवेट करेंगे तो इस पर फॉर्मूला पहले 2 आ जाएगा, फिर जो फंक्शन है उसकी पावर 1 हो जाएगी, यानी जैसे मेरे पास यहाँ पे पावर 2 थी तो इसकी पावर हो गई 1। अब जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेट लें, यानी कॉस का डेरिवेट क्या आएगा माइनस साइन 2t, फिर एंगल चूंकि 2t है तो एंगल का डेरिवेट लेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस 2t साइन 2t। देखिए ये फंक्शन का एफ ऑफ टी का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है तो उसका आंसर आया माइनस 4 कॉस 2t साइन t। अब देखिएगा इस t के अंदर जब मैं 0 पुट करूंगा तो ओवरऑल आंसर 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए t की जगह पे 0 पुट करें तो कॉस ऑफ 0 1 के बराबर होता है, ठीक है, बट व्हाट अबाउट साइन 2t, t की जगह पे जब 0 पुट किया तो साइन 0 0 के बराबर होता है, तो ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगी और यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। अब इस फंक्शन का जो आपने सिंगल डेरिवेटिव निकाला था इसी का फिर डेरिवेट निकालें, यानी हमें डबल डेरिवेटिव निकालना होगा। देखिएगा टारगेट समझिए, टारगेट के अंदर हमें कितनी दफा डेरिवेट निकालना होगा, 3 दफा निकाल टारगेट के अंदर हमें 3 दफा डेरिवेट निकालना है, जिसकी वजह से हम इसका फंक्शन पहली दफा लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो उसका आंसर ये आया, फिर इसी चीज का दूसरी दफा डेरिवेट निकालेंगे। अब देखिए इसका जब हम फिर डेरिवेट करेंगे तो cos इंटू साइन, यानी इस पे लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला, तो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद -4 बाहर आ जाएगा, cos 2t लिखा है, साइन को पहले डिफरेंशिएट किया तो साइन का डिफरेंशिएट आया cos 2t, फिर एंगल का डिफरेंशिएट आया 2, फिर प्लस साइन 2t और साइन, देखिए ये साइन 2t आ गया, फिर cos का डिफरेंशिएट निकाला तो इसका आंसर आया माइनस ऑफ साइन 2t और फिर एंगल आया विच इज 2। इसको जब हमने साफ सुथरा लिखा तो इसका आंसर हमारे पास ये आया, डबल डेरिवेटिव का आंसर आया। अब इसी आंसर को हम फिर से डेरिवेट करेंगे, तीसरी दफा डेरिवेट करेंगे तो ये 4 बाहर आ गया, 2 cos स्क्वायर 2t का जब हमने डेरिवेट किया, फिर 2 साइन स्क्वायर 2t जब हमने इसको डेरिवेट किया तो ओवरऑल डेरिवेट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 64 cos 2t sin 2t। अब देखिएगा अब आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल डेरिवेट, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव आ गया है। अब आपने सारी वैल्यूज को पुट करना है। हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूले में ट्रिपल डेरिवेटिव पुट होगा,
क्वेश्चन पुट होगा विच इज ओनली एफ ऑफ टी, फिर एस स्क्वायर टी की जगह पे 0, फिर सिंगल डेरिवेट, फिर टी की जगह पे 0, फिर डबल डेरिवेट टी की जगह पे 0। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें। देखिएगा हमने इस सवाल में ये मेंशन कर दिया कि एफ ऑफ ज़ीरो किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। यानी इस चीज़ को हटाया, एफ ऑफ ज़ीरो है ना, ये एफ ऑफ ज़ीरो की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। ओके, व्हाट अबाउट एफ डैश ऑफ ज़ीरो? एफ डैश ऑफ ज़ीरो का आंसर 0 आता है, तो इसकी जगह पे भी हम 0 पुट कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब हमने ये कहा कि इन सारी चीज़ों को हम पुट कर दें। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे है लैप्लास ट्रिपल डेरिवेटिव, लैप्लास ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ टी, तो ट्रिपल डेरिवेटिव का आंसर आया है ये। अब देखिएगा, अब आपके पास आंसर आया एस क्यूब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एस क्यूब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, जो कि ये रहा। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास एस स्क्वायर एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर हमारे पास क्या है दोस्त, जरा देखिएगा 1, यानी एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो गया एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। फिर हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, हमारे पास फॉर्मूले में है माइनस एस एफ डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है, तो ये हो गया एस एफ डैश ऑफ ज़ीरो, ये 0 के बराबर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम किसकी बात करते हैं, फिर हमने फॉर्मूले में देखा तो हमें नजर आया एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो, एफ डबल डेरिवेटिव का हमारे पास आंसर ही आया। देखिएगा एफ डबल डेरिवेटिव का आंसर है ये। इसमें जब मैं टी की जगह पे 0 पुट कर दूंगा, तो टी की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ तो ओवरऑल 0 हो जाएगी, और cos 2t, टी की जगह पे जब 0 तो cos 0 1 के बराबर होगा। तो ये चीज़ सॉल्व होने के बाद यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्त वो आ गया ये 0। अब इस 0 को सॉल्व करने के बाद यानी हमारे पास ये दोनों चीज़ें एट दी एंड आखिरी वाली 0 हो गई। अब एस स्क्वायर, अब हमारे पास सिर्फ इतनी चीज़ बची है। अब देखिएगा इतनी चीज़ में जो हमारा टारगेट होता है ना, वो ध्यान में रखिएगा। हमारा टारगेट क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है वही हमारा टारगेट है, यानी लैप्लास cos स्क्वायर 2t निकालना है। तो इसके साथ माइनस एस स्क्वायर है, तो ये यहाँ जाके प्लस एस स्क्वायर हो गया। सिमिलरली इसके साथ एस क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चीज़ इसके साथ एस क्यूब से डिवाइड हो जाएगी, ये एस क्यूब से डिवाइड हो गया। अब हमारे पास देखिएगा आंसर को हम रिफाइन करते हैं। 64 cos 2t sin 2t है, डिवाइडिंग बाय एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर। 64 को ब्रेक किया 32 इंटू 2 में, इंटू cos 2t sin 2t प्लस एस स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एस क्यूब। ठीक है, अब हमने ये कहा कि इस सवाल को ज़रा देखिएगा, इस सवाल को हम इसमें देखिए ये 2 टाइम्स ऑफ 2 cos 2t sin 2t, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। एक फॉर्मूला है 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू sin 2 थीटा। इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये बन गया sin 4t, 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो इस केस में 2 फॉर्मूले का और थीटा है 2t, तो 2 इंटू 2 जा 4, तो ये हो गया 4t, यानी इस पूरी चीज़ को हटाया, इसकी जगह पे हमने sin 4t लिख दिया, और ये 32 आ रहा है, आने दे, और अपाउंड में 1 डिवाइडिंग बाय एस क्यूब आ रहा है, आने दे, और यहाँ पे 1 एस स्क्वायर आ रहा है, आने दे। यानी अब हमारे पास आंसर आ गया 1 डिवाइडिंग बाय एस क्यूब 32 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखें sin 4t का फॉर्मूला खोलें, तो इसका फॉर्मूला खुलता है 4 एस स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि ये साइन का फंक्शन है और इसके साथ लैप्लास अप्लाई हो रहा है, तो ये फॉर्मूला खुला और ये आ गया आपका एस स्क्वायर, जो ऊपर से नीचे एज इट इज आ रहा था, और यही इसका फाइनल आंसर है। दोस्तों अब हमारे पास जो सवाल है ना, उसकी लॉजिक है पीस वाइज, यानी वो तो हिस्सों में ब्रेक हुआ है। पहले आपके पास एक एफ ऑफ टी होता था जो डिफाइंड होता था, इस केस में पीस वाइज के केस में एफ ऑफ टी की कंडीशंस बता दी जो हैं ये। एफ ऑफ टी 2t के बराबर होगा जब 0 से लेके 1 तक लिमिट होगी। एफ ऑफ टी सिर्फ t के बराबर होगा जब t ग्रेटर देन 1 होगा। अब हमारे पास जो सवाल है वो है ये, लैप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस के बराबर। लैप्लास एफ ऑफ टी
अब देखिएगा, अब हमारे पास जो सवाल है वो है लैप्लास एफ ऑफ टी का जो मेन फॉर्मूला है वो है ये, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी के बराबर है, ठीक है। अब 0 से लेके इन्फिनिटी तक यानी ये 0 से लेके ग्रेटर देन 1 विच इज इन्फिनिटी, ओके। इस चीज को ब्रेक करें पीस वाइज के कॉन्सेप्ट से। पहले होगा 0 से लेके 1 जो कि ये लिमिट है, फिर है 1 से लेके इन्फिनिटी जो कि ये लिमिट होगी। 0 से लेके 1 में e टू द पावर माइनस एस टी 2t प्लस 1 से लेके अब इन्फिनिटी होगा जिसमें भी यही फॉर्मूला होगा, e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी के बराबर, ठीक है। एफ ऑफ टी 0 से लेके 1 तक की कंडीशन में है 2t, तो यहाँ पे आ गए मेरे दोस्त 2t, और t ग्रेटर देन 0 की केस में ये सिर्फ t के बराबर है, तो यहाँ पे आ गए सिर्फ t। देखिएगा लिमिट को गौर से देखिएगा, 0 से लेके 1 तक में फंक्शन है 2t, और 1 से इन्फिनिटी तक के केस के अंदर है ये 1 से इन्फिनिटी तक के केस में सिंपल t। अब हमने ये कहा कि इसमें 2 कांस्टेंट है ना, न्यूमेरिक नंबर है, इसको बाहर निकाल दो और ये आ गया ये चीज़, ये एक चीज़ बनी। सिमिलरली ये यही सेम चीज़ बनी बट लिमिट में फ़र्क है, बार बार कहता हूँ, ये है 0 से लेके 1 और ये है 1 से लेके इन्फिनिटी। अब एक काम करें, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएं इंटीग्रेशन का, जरा गौर से देखिएगा, ये है u ये है v, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो u ऐसे ही लिखा जाएगा, v का इंटीग्रेट होगा, तो इंटीग्रेट करने के बाद इसका आंसर आएगा e की पावर माइनस एस टी डिवाइडिंग बाई माइनस एस, और लिमिट लगा दी 0 से लेके 1 तक। मैं सिर्फ इसी चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बाद में करूँगा। देखिएगा हमारे पास आया ये u है, तो u यानी t, ऐसे ही v का इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस एस टी डिवाइडिंग बाई माइनस एस, और इंटीग्रेट के अंदर लिमिट आ गई 0 से लेके 1 तक, फिर माइनस आया फॉर्मूले में, फिर u का डेरिवेट होगा यानी u यानी t का डेरिवेट विच इज 1, फिर इंटीग्रेट लिया जाएगा अगेन, तो इंटीग्रेट लेने के बाद क्या आंसर आया था, e की पावर माइनस एस टी डिवाइडिंग बाई माइनस एस, ठीक है। अब इस पूरी चीज का फिर से इंटीग्रेट लिया जाएगा, यह है u इंटू वी का फॉर्मूला 0 से लेके 1 तक। ये हमने बात की है सिर्फ इतने पैच की, अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे वाले पैच की, अब हम बात कर रहे हैं इस वाले पैच की। इस वाले पैच के केस के अंदर ये आ गया t e की पावर माइनस एस टी डिवाइडिंग बाई माइनस एस 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और से देखिए फिर आया फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब t का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट ऑफ t, तो आंसर आएगा 1 e की पावर आई माइनस एस टी डिवाइडिंग बाई माइनस एस, और ये dt। देखिए ये दोनों सेम है एज इट इज, बट एक का फर्क है विच इज लिमिट। इस वाले केस में लिमिट है 1 से लेके इन्फिनिटी, इस वाले केस में लिमिट है 0 से लेके 1, यानी ये दोनों चीज़ों को, ये प्लस और सर्कल का मतलब ये होता है कि आप कंटिन्यूटी की बात करते हैं कि यानी ये चीज़ है फिर प्लस और फिर इसके साथ ये कंटिन्यू है, क्योंकि पेज की लिमिट है तो ये चीज़ इसके साथ नहीं लिखी जाती, तो फिर ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। अब जरा देखिएगा, अब हमने इसी स्टेप के बाद इस स्टेप को कंटिन्यू कहा और कहा कि देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है माइनस टी डिवाइडिंग बाई एस ई की पावर एस टी। देखिए ये माइनस ई की पावर एस टी थी, तो ये जब डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 से लेके 0 से लेके 1 तक इसकी लिमिट आ गई। फिर इस चीज़ को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आया माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 ओवर एस ई की पावर माइनस एस टी माइनस एस, और फिर अगेन लिमिट अप्लाई करेंगे विच इज 0 से लेके 1 तक। ये पहले वाला हिस्सा है, फिर कंटिन्यूटी की सिंबल लगाया, फिर दूसरे वाले हिस्से पे आए, यानी दूसरे वाले इस हिस्से पे जब हम आएंगे तो देखिएगा ये माइनस टी डिवाइडिंग बाय एस ई की पावर एस टी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, फिर माइनस माइनस अगेन ये प्लस हो जाएगा, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1 ओवर एस ई की पावर एस माइनस एस टी का जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर माइनस एस टी, और जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है, और फिर इसकी लिमिट आ गई 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हम सिर्फ इतने हिस्से की बात करते हैं। इतने हिस्से के अंदर हमने ये देखा, ये 2 आया माइनस 1 ओवर, देखिए अब लिमिट अप्लाई करने की बात है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 1, तो माइनस 1 डिवाइडिंग बाय एस ई की पावर एस टी यानी 1, फिर लोअर लिमिट है 0 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये लोअर लिमिट t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ओवरऑल चीज़ 0 हो जाएगी। फिर इसकी बारी आती है, अब देखिएगा ये माइनस और ये
ये प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 ओवर एस स्क्वायर हो जाएगा, और ई की पावर आ गई एस टी, और 1 से लेके 0 तक जा रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। अब ये याद रखिएगा, जब भी हमारे लिमिट के केस में इन्फिनिटी आती है तो हम उसको एल मान के चलते हैं, एल स्टैंड फॉर लिमिट। यानी देखिए ये माइनस 1 ओवर एस लिमिट LIMT लिमिट L इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब देखिएगा ये माइनस की साइन इसके साथ आने के बाद यहाँ पे बचा अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, अब मैंने L ले लिया है तो ये आ गया L डिवाइडिंग बाय e की पावर SL, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब फॉर्मूले में जो माइनस है वो माइनस माइनस, ये वाला माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है 1 तो ये आ जाएगी 1 डिवाइडिंग बाय e की पावर s। फिर आ गया ये माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर, और e इज टू द पावर एस टी जब नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी लिमिट है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हमें बस सॉल्व करना है। इन ऊपर वाले पैच को अगर हम सॉल्व करें तो इस वाले पैच को अगर हम फोकस करें तो हमारे पास क्या आया 2 माइनस 1 ओवर एस ई की पावर एस माइनस, अब देखिए इस चीज के अंदर अगेन हमने लिमिट को सॉल्व किया तो अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, तो ये माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर ई की पावर एस, देखिए टी की खत्म करके 1 लिख दिया, और लोअर लिमिट मेरे पास क्या है 0, तो एनीथिंग पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर, और ई की पावर देखें एस टी, तो टी की जगह पे जब आप 0 पुट करेंगे तो ये चीज ई टू द पावर 0, एनीथिंग पावर 0 1 के बराबर हो जाएगा। फिर हम यही फिलॉसफी इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी माइनस 1 ओवर एस लिमिट एल इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एल डिवाइडिंग बाई ई की पावर एस एल प्लस 1 ओवर एस ई टू द ई की पावर एस माइनस, देखिए आप इसमें लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है दोस्त, इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी, एनीथिंग 1 डिवाइडिंग बाय इन्फिनिटी, ये आ गया 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस, और लोअर लिमिट है 1, और 1 डिवाइडिंग बाय एस स्क्वायर ई की पावर एस 1, और 1 यहाँ पे लिखा है यानी सिंपल 1 लिख दिया। अब ये चीज आने के बाद अब इसको एक साथ लिख दें इन दोनों चीजों को, तो इन दोनों चीजों को जब हमने एक साथ सॉल्व किया तो देखिए ये 2 ये तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये तीनों टर्म यहाँ आ गई, और जब हमने इस टर्म को एक्सपेंड किया तो कुछ चीज हमारे पास एक्सपेंड करने के बाद ये टर्म ये आ गई, ये हमारे पास ये वाली टर्म आ गई विच इज 0 समथिंग। अब हमने जब इस पूरी टर्म को सॉल्व किया तो इस पूरी टर्म को सॉल्व करने के बाद हमारे पास प्लस माइनस होकर चीजें ये आ गई, यानी लैप्लास एफ ऑफ टी, अभी तक सिर्फ हमने लैप्लास निकाला है, लैप्लास एफ ऑफ टी इसके बराबर है, इसके अंदर से फिर हमने कोई चीज़ कॉमन ली तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये आ गया आंसर, यानी ई की पावर माइनस एस डिवाइडिंग बाय एस कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। अब देखिएगा दोस्तों, अब हमने लैप्लास टी लिया है सिर्फ, तो ये है लैप्लास टी। अब हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, लैप्लास एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एस एल एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0 माइनस 0। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस केस के अंदर हम ये कर रहे हैं लैप्लास एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एस। अब देखिए इस पूरी चीज की जगह पे लैप्लास ऑफ टी की जगह पे ये पूरी चीज आ जाएगी, 2 डिवाइडिंग बाय एस स्क्वायर माइनस ई की पावर एस डिवाइडिंग बाय एस इंटू 1 प्लस 1 ओवर एस। और ये चीज सवाल की कंडीशन के अंदर डिफाइंड होगी कि एफ ऑफ 0 0 के बराबर, तो ये चीज 0, ये पूरी चीज 0 के बराबर आ गई, तो आपका फाइनल आंसर सिर्फ इतना आएगा। जी दोस्त, इस न्यूमेरिकल के अंदर जब हम सॉल्व कर रहे थे थर्ड डेरिवेटिव की मदद से, तो थर्ड डेरिवेटिव के अंदर हमने ये कहा था कि डबल डेरिवेटिव का आंसर आया था ये। एज पर द फॉर्मूला हमने डबल डेरिवेटिव के अंदर टी की जगह पे 0 पुट करना था, तो इसमें जब हम टी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो देखें साइन ऑफ टी 0, तो ओवरऑल साइन 0 0 के बराबर होता है, बट व्हाट अबाउट कॉस, टी की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो ये कॉस ऑफ 0 1 के बराबर हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 1, तो ये बचा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 8 माइनस 8, यानी डबल डेरिवेटिव में टी की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो आंसर -8 आएगा,
और मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है। ये 0 नहीं है, ये -8 है। तो जब आप इसको फाइनली -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें यहाँ पे हमारा आंसर आया -8 और बट फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा। जब हम इसको +8 से सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर में +8 लिखा आएगा। ठीक है दोस्त, ये थी पहले वाले सवाल की बात।